बच्चों आज हम गॉस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन हम स्टडी करने वाले हैं और वो है बच्चों एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है बच्चों, होलो स्फेयर है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बच्चों हमारे पास में ये एक होलो स्फेयर है, स्फेरिकल शेल है बच्चों। ये आपको सर्कल जैसा दिख रहा है बट ये स्फेयर है बच्चों। स्फेयर को हम 2D में देखेंगे तो हमें सर्कल जैसा ही दिखता है। अब यहाँ पर ये जो स्फेयर है हमारे पास, इसकी खुद की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। और इसको जब हम चार्ज देंगे बच्चों, होलो स्फेयर है तो इसको जो भी चार्ज देंगे वो कहाँ रहेगा, इसके सरफेस पर रहेगा। तो यहाँ पर इसको जो भी चार्ज दिया वो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों और उस चार्ज की वैल्यू है कैपिटल क्यू। अब हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि अगर कोई पॉइंट बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके सरफेस पर कितना होगा, और अगर पॉइंट अंदर है इसके तो कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटसाइड पॉइंट पर। तो पहले लिख लेते हैं अपन फील्ड आउटसाइड द शेल। आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम देखते हैं। तो बच्चों इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमारे पास स्फेयर है यूनिफॉर्मली चार्ज, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और बच्चों ये पॉजिटिवली चार्ज है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो कहीं पर भी आप पॉइंट देखेंगे, यहाँ पॉइंट लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, पॉइंट इधर लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हो जाएगा बच्चों, पॉइंट ऊपर लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी अगर कोई पॉइंट बाहर है तो बच्चों यहाँ बाहर कोई पॉइंट ले लेंगे अपन। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया अपन ने, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है। और गॉस थ्योरम को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो बच्चों गॉस थ्योरम को यूज करेंगे तो हमें एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करनी होती है और उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो मैं यहाँ पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले रहा हूं बच्चों। तो यहां पर मैं एक स्फेरिकल, ये स्फेयर है बच्चों, आप स्फेयर देखना है इसको। तो ये स्फेरिकल क्या है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चों, और यहां पर हमें कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और इस पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है बच्चों वो है स्मॉल आर। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो किधर हो जाएगी, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बच्चों ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा सीधा ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले रहा हूं बच्चों। उस एरिया एलिमेंट को मैं ds मान लिया। उस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। ds वेक्टर इधर हो गया तो E और ds के बीच में एंगल कितना आ गया बच्चों, 0 डिग्री। अगर मैं पॉइंट यहां पर लेता तो बच्चों क्या हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर और इस पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन भी इधर। तो इस गॉसियन सरफेस पर आप कहीं पर भी चेक करोगे किसी भी पॉइंट पर तो E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे हम गॉस थ्योरम को यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा स्फीयर है इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो बच्चों इस स्फीयर का एरिया कितना है, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ गई है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है। तो बच्चों पूरा स्फीयर जो है इस गॉसियन सरफेस के अंदर है तो पूरे स्फीयर का चार्ज हो जाएगा। तो यहां लिख दूंगा मैं चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो बच्चों कितना आ जाएगा, सिग्मा Q इज इक्वल टू Q, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा स्फीयर रखा है तो पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है। अब हम गॉस थ्योरम को यूज करते हैं। तो बाय गॉस लॉ क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू होता है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं, देखो बच्चों डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा। तो यहाँ E आ जाएगा E ds cos
0 डिग्री, क्योंकि बच्चों कहीं पर भी आप चेक करोगे आउटसाइड पॉइंट पर तो थीटा ऑलवेज 0 मिलेगा। इक्वल टू सिग्मा क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, क्यू, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 हो गया बच्चों 1, तो आ गया हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन EDS इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस गॉसियन सरफेस पर कहीं पर भी आप पॉइंट लेंगे तो सारे पॉइंट्स इस स्फेयर के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो बच्चों सेम आएगा, डायरेक्शन जरूर अलग होगी। तो यहां E क्या हो जाएगा बच्चों, सभी पर कांस्टेंट, तो E इक्वल टू कांस्टेंट, उसको बाहर लिख देंगे हम, आ जाएगा हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन ds क्या होने वाला है वो देखते हैं बच्चों। देखिए ये जो हमारे गॉसियन सरफेस है इस पर मैंने छोटा सा एरिया लिया है ds। क्लोज इंटीग्रेशन ds का मतलब है कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कितना होगा। तो बच्चों गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल r, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है बच्चों, तो ये पूरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का एरिया आ गया। वैल्यू रख दो बच्चों, तो आ जाएगा हमारे पास E मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें E फाइंड करना है तो आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हमें पता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा हमारे पास KQ अपॉन r स्क्वायर। ये भी आउटसाइड पॉइंट्स के लिए है और ये भी आउटसाइड पॉइंट्स के लिए है। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो अपन इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो बच्चों यहाँ r के पास जाएगा और उसकी डायरेक्शन बच्चों बाहर की तरफ हो जाएगी, तो वो अपन इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मान लो ये जो पॉइंट P है वो आउट बाहर ना होके इस स्फेयर के बाहर है अभी, अगर ये पॉइंट डिक्रीज होते होते यहाँ पे यहीं पर आ जाए, मतलब हमारा जो स्फेयर है उसकी सरफेस पर ही आ जाए, तो सरफेस पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये पॉइंट डिक्रीज होते 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 यहाँ सरफेस पर आ जाएगा, इस जगह पर अगर आ जाएगा यहाँ पे, तो बच्चों इस जगह पे क्या हो जाएगा, स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अपन B पॉइंट देखते हैं, फील्ड एट द सरफेस ऑफ सेल, तो कितना हो जाएगा बच्चों, हमें पता है एट सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो अगर मैं इसको इक्वेशन सेकंड लिखूं, इसको थर्ड लिखूं, तो बच्चों यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ई सरफेस हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां पे लिखूंगा तो ई आउट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो उस स्फेयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा बच्चों वो आ जाएगा हमारे पास, इससे और इससे हम फाइंड कर सकते हैं। वही इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साथ में स्मॉल r कैप आ जाएगा और उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं बच्चों। देखिए क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए हमें पता है Q इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर है। ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं तो सरफेस पर फॉर्मूले का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। बच्चों देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो स्फेयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी हम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब थर्ड है कि अगर मान लो ये जो पॉइंट है बाहर हमने देख लिया है, सरफेस पर हमने देख लिया है, अब अगर अंदर हो कोई पॉइंट स्फेरिकल सेल के अंदर हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम देखने वाले हैं। तो सी पॉइंट हम देखते हैं, सी फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, वो हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास स्फेयर ले लेता हूं मैं,
ठीक है बच्चों, स्फेयर को हम 2D में देख रहे हैं तो आपको सर्कल जैसा दिख रहा है। अब इस पर क्या है बच्चों, जो भी हम चार्ज देंगे, होलो स्फेयर है, जो भी चार्ज देंगे कहाँ है, इसके सरफेस पर है। तो जो भी हम चार्ज हम देंगे वो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, ठीक है। और उस चार्ज की वैल्यू है स्मॉल क्यू। और ये जो स्फेयर है इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मान लो यहाँ पर इसके अंदर कोई पॉइंट है, उस अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पॉइंट मान लिया हमने जो कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है बच्चों, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो वही गॉस थ्योरम को यूज करते हुए हम करेंगे। तो बच्चों एक सरफेस इमेजिन कर लेते हैं, क्लोज्ड सरफेस। तो मैं यहाँ स्मॉल आर रेडियस की एक सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ, और ये जो अंदर वाली जो सरफेस है वो क्या है बच्चों, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं छोटा सा स्मॉल एरिया वेक्टर लूँ तो उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगी ds वेक्टर की, ठीक है। अब देखो बच्चों गॉस थ्योरम को हम यूज करेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उस गॉसियन जो सरफेस है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो देखो बच्चों गॉसियन सरफेस तो अंदर है बच्चों, जबकि टोटल चार्ज कहाँ है, जो स्फेयर है हमारा उसके सरफेस पर है। तो गॉसियन सरफेस में यहाँ अंदर तो कोई भी चार्ज है नहीं, ठीक है। तो यहां मैं लिख दूंगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो बच्चों सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या आ गया, 0, क्योंकि गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे अंदर चार्ज नहीं है बच्चों। क्यू इन क्या है, 0, क्योंकि चार्ज तो कहाँ है, जो बाहर का स्फेयर है उसके सरफेस पर है बच्चों, ठीक है। अब गॉस थ्योरम यूज करेंगे भाई, गॉस लॉ क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया। चलो यहां लिख देता हूं, इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू की जगह 0 रखूंगा तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 आ जाएगा बच्चों। तो यहां पर ई, और इसको अपन ओपन करेंगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ई डी एस कोस थीटा इक्वल टू 0 बच्चों। अब देखिए ई डी एस और कोस थीटा इन तीनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई एक क्वांटिटी जरूर भी 0 है, मिनिमम एक क्वांटिटी 0 है। अब देखिए डी एस तो 0 है नहीं, एरिया वेक्टर तो हम ले ही सकते हैं, यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। थीटा 90 बन नहीं रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में, क्योंकि अगर थीटा 90 हो जाता तो कोस 90 0 फिर भी 0 हो सकता था। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि डी एस तो 0 नहीं है, डी एस नॉट इक्वल टू 0, एंड थीटा जो है वो भी 90 के इक्वल नहीं है, मतलब कोस थीटा वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दो क्वांटिटीज तो 0 है नहीं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ई इन कितना आ गया, 0। तो बच्चों एक हमारे पास होलो स्फेयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके अंदर के सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है बच्चों, जो हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, ठीक है। कि अगर कोई भी होलो स्फेयर होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें अंदर एंटर कर नहीं पाती। तो अगर किसी चीज़ को हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना हो तो हम उसको होलो स्फेयर में रख देते हैं। उसको डिटेल में थोड़ा हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए अब हम ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ देखो कैसे हम देखेंगे, एक बार सारे देख लेते हैं। आउटसाइड पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, आउटसाइड पॉइंट पर था बच्चों के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पर हमने देखा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर के पॉइंट पर कितना है बच्चों, 0 है। ये है हमारे पास एक स्फेरिकल शेल, एक होलो स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है हमारा, उसकी वजह से। अब देखो ग्राफ अगर प्लॉट करें तो हम देखते हैं यहां पर इस एक्सिस पर मैं ले रहा हूं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सिस पर मैं ले लेता हूं स्मॉल आर डिस्टेंस, और ये है हमारे स्फेयर का सेंटर। बच्चों देखिए सेंटर से लेके मैं यहां तक चले जा रहा हूं, कहां तक, सरफेस तक। मतलब इस सेंटर से यहां तक मैं आऊंगा
तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है, क्योंकि इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रूव किया है कि जीरो होता है बच्चों। तो देखिए मैं इधर चल रहा हूँ, मान लो किसी टाइम पे यहाँ पर पहुँच गया और ये पॉइंट है कि स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल आर, मतलब सरफेस पे हूँ, और यहाँ पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर मतलब अंदर हूँ मैं, और जैसे सरफेस से बाहर निकलूंगा तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख देंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चल रहे थे तो स्मॉल आर छोटा था बच्चों कैपिटल आर से, यहाँ स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाते हैं, और अगर मैं आगे चलता रहा तो स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा बच्चों आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। अब देखो हमने देखा है कि अंदर के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो यहां से यहां तक ग्राफ कैसा चलेगा, ऐसा चलेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद में हमें पता है सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों ऐसे, और ये यहां पर मैक्सिमम हो गया। अब सरफेस से अगर हम बाहर निकलेंगे तो स्मॉल आर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और बच्चों यहाँ स्मॉल आर अगर इंक्रीज होगा यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद में आउटसाइड पॉइंट्स पर ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों ई इन तो क्या है, जीरो, और ये पॉइंट है सरफेस पर, तो यहाँ पर ई सरफेस कितना था बच्चों, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ये आउटसाइड पॉइंट्स के लिए ग्राफ कैसा आ गया, ई आउट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर के, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ है वो आ गया है बच्चों, ठीक है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड। तो देखिए ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁻7 कूलम distributed uniformly over its surface. What is the electric field inside this sphere? Just outside मतलब surface of this sphere at a point 18 centimeter from the center of a sphere. देखिए बच्चों हम इसको सॉल्यूशन हम करते हैं। हमें गिवन है कि हमारे पास जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी खुद की रेडियस, तो खुद की रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं बच्चों, और वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, मतलब इसको हम लिख देंगे 12 into 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद चार्ज गिवन है बच्चों, हमें चार्ज कितना है 1.6 into 10⁻⁻7 कूलम, और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अलग अलग पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनसाइड द स्फीयर। तो अभी अभी हमने देखा है इनसाइड द स्फीयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। सेकंड हम देखते हैं जस्ट आउटसाइड, मतलब जस्ट आउटसाइड का मतलब सरफेस पर, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा है क्या होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होता है बच्चों। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10⁻⁹। क्यू कितना है हमारे पास, क्यू दे रखा है 1.6 into 10⁻⁻7 कूलम, और आर है बच्चों उसकी रेडियस 12 into 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 हो जाएगा, 10 लग जाएगा। अब एक बार इसको सेट करते हैं, 9 और यहाँ पे आ गया 16, और ये 10⁻+2 बचा बच्चों, और यहाँ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इस 10⁻⁻2 यहाँ पे कितना जाएगा -4 into ये 10। अब बच्चों यहाँ पर 16 को इससे कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 9 को 9 से कैंसिल कर देंगे। आ गया हमारे पास 10⁻³ बचा, ऊपर जाके +3 तो 10⁻+5 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों सरफेस पर 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। अब हम देखते हैं कहाँ पे, थर्ड पूछा हमें एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर। अब बच्चों स्फेयर की खुद की रेडियस कितने 12 सेंटीमीटर, और हमें उससे 18 उसके सेंटर से 18 सेंटीमीटर मतलब आउटसाइड पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ना आप यहाँ पे कि ये जो स्फेयर है हमारे पास इसके खुद की जो रेडियस है वो तो कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब इसके सेंटर से 18, तो 18 तो स्फेयर के बाहर होगा ना बच्चों, तो ये स्मॉल आर हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बच्चों आउटसाइड पॉइंट पर ई आउट का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹, क्यू कितना है 1.6 into 10⁻⁻7,
अपॉन स्मॉल आर कितना है 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे -2, उसका स्क्वायर करेंगे बच्चों। यहाँ से फिर से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 लिख देते हैं। एक बार देखते हैं 9 और ये 16 और फिर से कितना हो गया बच्चों 10 की पावर 2। अब बच्चों 18 को मैं ऐसे लिख देता हूँ स्क्वायर नहीं करके 18 इंटू 18 और बच्चों यहाँ पर कितना जाएगा 10 की पावर -4 और 10। अब बच्चों देखिए 9 ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8 आ गया, फिर से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 और ये 9 आ जाएगा। तो आ गया बच्चों 4/9 इंटू 10 की पावर कितना हो गया देखो -3 ऊपर जाके +5 हो जाएगा। तो +5 में मैं +4 तो यहाँ लिख देता हूँ और 1 0 यहाँ लगा देता हूँ। अब बच्चों 40 को हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे। 40 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास 9 4 जा 36, 4 बच्चे तो ये 4.44 चलता रहेगा 10 की पावर 4। ये आ जाएगा बच्चों ई आउट न्यूटन पर कूलम। तो ऐसे करके हम उन फॉर्मूलों को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।